उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है और जहां पर 4 धाम की यात्रा की जाती है। काफी लोग समय कम होने के कारण सिर्फ केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन ही कर पाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा का अमेजिंग एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आपको यात्रा से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दूंगा। अगर आपके यात्रा से जुड़े कोई भी सवाल हैं तो आप उसको कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा हरिद्वार। हरिद्वार आप ट्रेन या रोड से आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप हरिद्वार दिन में पहुंच रहे हैं तो आप यहां पर आकर गंगा जी की आरती जरूर देखें और मां गंगा में पवित्र स्नान करने के बाद अगले दिन अपनी यात्रा सुबह 4 और 5 बजे शुरू करें। पहले दिन आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास से बस या शेयरिंग जीप पकड़ के जाना है सोनप्रयाग। हरिद्वार से सोनप्रयाग ऑलमोस्ट 230 किलोमीटर है और इस दूरी को दूर करने में आपको लगभग पूरा दिन लग जाएगा। जय भोले जय केदार। तो मैं पहुंच गया हूं अब सोनप्रयाग में पहुंचने के बाद अब मैं यहां से एक शेयर टैक्सी करके जाऊंगा गौरीकुंड और देखेंगे कि हाँ गौरीकुंड में जाके मेरा रूम किस तरीके से होगा। तो ये देखिए, ये है आपका सोनप्रयाग। तो आप जब भी यहाँ पे आएंगे तो आपको सबसे पहले सोनप्रयाग उतरना पड़ेगा और सोनप्रयाग से आपको शेयर टैक्सी लेके आगे जाना पड़ेगा गौरीकुंड। तो ये है आपकी सोनप्रयाग की मार्केट। अगर आप सोनप्रयाग में रुकना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे होटल की व्यवस्था भी मिल जाएगी। को ये पुल क्रॉस करना पड़ेगा और इस पुल को क्रॉस करने के बाद ही आपको यहाँ से शेयरिंग जीप मिलेंगी जो कि आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड लेके जाएंगे। गौरीकुंड के लिए आगे चलो। तो मैं पहुँच गया हूँ गौरीकुंड। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरफ ये है आपकी शेयरिंग जीप जो कि आपको सोनप्रयाग से लेके आएगी गौरीकुंड तक। तो इसका किराया है 50 रुपये पर पर्सन। हरिद्वार से सुबह 5 बजे की कैब लेके मैं पहुंच गया हूं गौरीकुंड अराउंड 6 बजे। तो लगभग 13 घंटे लगे हैं मुझे हरिद्वार से गौरीकुंड पहुंचने में और मैं आया था शेयरिंग कैब में। शेयरिंग कैब वाले ने मुझसे लिए हैं 900 रुपये। तो अगर आप भी शेयरिंग कैब में आना चाहते हैं तो आपको अराउंड 900 से 1000 रुपये देने पड़ेंगे। बट अगर आप बस में आना चाहते हैं तो उसका किराया है अराउंड 600 रुपये। गौरीकुंड में मुझे 2 डबल बेड वाला रूम शेयरिंग में 900 रुपये पर पर्सन मिला है। जय भोले। तो मैं हूं अभी गौरीकुंड में और सुबह का वक्त हो गया है 4:30 बजे। तो मैं अपनी यात्रा यहां से अब शुरू कर रहा हूं। गौरीकुंड से 100-200 मीटर ऊपर चलने पर आपको नजर आएगा प्रीपेड काउंटर। तो यहाँ से आप घोड़ा खच्चर ले सकते हैं केदारनाथ जाने के लिए। जय भोले। तो हम पहुंच गए हैं जंगल चट्टी। तो टाइम हुआ है पूरे 5:45 बज गए। तो लगभग हमें 1.25 घंटा हो गया है चलते चलते गौरीकुंड से। जंगल चट्टी आपका गौरीकुंड से 4 किलोमीटर दूर है और जंगल चट्टी में आपको रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पे रुक के कुछ खाना पीना है तो आप वो भी खा सकते हैं। तो ये देखिए, ये है आपका जंगल चट्टी। यहाँ से अब केदारनाथ रह गया है आपका सिर्फ 12 किलोमीटर दूर। जय भोलेनाथ। तो कहते हैं जंगल चट्टी आपका पहला पड़ाव है इस 16 किलोमीटर की यात्रा का। तो यह है भीमवली जहाँ पे आपको उचित व्यवस्था मिल जाएगी रुकने की। अगर आप यहाँ पे रुक के कुछ खाना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे प्रॉपर मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए आगे पर्वत का कितना
शानदार व्यू दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, अगर आपको घोड़े खच्चर लेने हैं तो आप वो यहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये है आपका पोनी प्रीपेड काउंटर भीमबली से खच्चर अगर आप लेते हैं केदारनाथ के लिए तो आपको पड़ेंगे 1500 रुपये। तो चलिए यहाँ से अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। हर हर महादेव, जय भोले। जय भोले। तो अभी हम क्रॉस करने वाले हैं मंदाकिनी नदी को। तो ये देखिए, ये है यहाँ का पुल। ये देखिए, ये है आपकी मंदाकिनी नदी और वो है आपका केदार पर्वत। तो नदी को क्रॉस कर लिया हमने। नदी को क्रॉस करने के बाद अब हम पर्वत के दूसरी तरफ से चढ़ाई शुरू करेंगे। तो ये देखिए, अब यहाँ से हमें जाना है ऊपर और ऊपर जाते 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 जाना है केदार पर्वत। तो यहाँ से अब लगभग 10 किलोमीटर रह गया है केदार मंदिर। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। तो मैं अभी खड़ा हूँ रामबाड़ा में, जो कि भीमबली से थोड़ा सा ऊपर है। तो अब ये देखिए, ये सारा रामबाड़ा है और वो पुल क्रॉस करके हम ऊपर आए थे अभी। और यहाँ से अब हम नेक्स्ट जाएंगे लिंचौली। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो श्री केदारनाथ जी का मंदिर है वो है आपका 8.5 किलोमीटर। उसके बाद जो बेस कैंप है वो है 6.5। तो जय भोले बोलते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। और आपको मैं अभी व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए सामने कितना शानदार व्यू दिखाई दे रहा है। और ये सारा जो पर्वत हैं सारे स्नो से कवर हैं। कितना अद्भुत व्यू है। तो हमें जाना है उधर और ऊपर, और उसके बाद फिर उस पर्वत की तरफ। तो अब मैं पहुंचने वाला हूं लिंचौली। तो लिंचौली यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है। तो आप सामने जो देख रहे हैं ये है आपका लिंचौली। और अगर आपको कभी केदारनाथ के बेस कैंप में जगह नहीं मिल रही रात को रुकने के लिए, तो आप यहाँ पे आके भी रूम ले सकते हैं। यहाँ पे भी रुकने की बहुत उचित व्यवस्था की गई है। लिंचौली से केदारनाथ का बेस कैंप 3 किलोमीटर दूर है। तो आप देखिए यहाँ पे कितना रश है और कितने यहाँ पे टेंट लगाए हुए हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा ग्लेशियर भी है। तो ये ग्लेशियर क्रॉस करके अब हम जा रहे हैं आगे। जय भोले। तो हम पहुंच गए हैं अब लिंचौली। तो यहाँ से शुरू होता है लिंचौली। आप लिंचौली में भी अपना स्टे ले सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी रूम्स या जो आप कहते हैं कि हाँ टेंट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको खाने पीने की पूरी व्यवस्था मिल जाएगी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो यहाँ से अब आपका केदारनाथ बेस कैंप से 2 किलोमीटर दूर रह गया है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आपका ग्लेशियर है, इसको क्रॉस करके आपको आगे जाना पड़ेगा। बड़ा ही कठिन रास्ता है ये, तो आपको थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा यहाँ पे। और अभी जो मौसम का हाल है, बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है और अभी ठंड भी बिल्कुल नहीं लग रही यहाँ पे। तो आप एक बार यहाँ का पूरा व्यू देखिए, क्या शानदार व्यू दिखाई दे रहा है। तो चलिए अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो मैंने अभी केदारनाथ का बेस कैंप भी क्रॉस कर लिया है, तो अब मैं पहुंचने वाला हूं केदारनाथ जी के मेन मंदिर। तो ये देखिए, ये है केदार मंदिर का मेन प्रवेश द्वार। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, जय केदार करेंगे उधार। तो ये देखिए, अब आपको मैं कराने वाला हूँ बाबा केदार के दर्शन। जय केदार। तो मैं अब खड़ा हूँ बिल्कुल ही मंदिर के गेट के सामने। तो ये देखिए, तो ये है आपका जय श्री केदार का द्वार। तो इस द्वार से अंदर जाके भगवान केदार के हमारे दर्शन होंगे। और ये देखिए कितना शानदार व्यू है यहाँ पे। और ये है यहाँ पे नंदी महाराज। भगवान शिव ने इसी जगह पे पांडवों को दर्शन देके उनको अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त किया था। दो 2013 की आपदा में इसी भीमशिला ने मंदिर को बाढ़ के पानी से बचाया था। इसीलिए भक्तजन इस भीमशिला की पूजा करते हैं। जय श्री केदार। तो मैंने अब अपनी यात्रा शुरू कर दी है भैरव बाबा की, तो जो कि 1 किलोमीटर दूर है केदारनाथ मंदिर से। तो ये देखिए, अब मुझे ऐसे बर्फ़ के ऊपर चल चल के जाना पड़ेगा। तो यहाँ से ऐसे चल चल के जाना है ऊपर। और यहाँ से आप देखिए, वो है आपका केदारनाथ मंदिर। जय भोले, जय केदार, जय भैरव। तो आधे घंटे की चढ़ाई करने के बाद अब मैं पहुँचने वाला हूँ भैरव जी के मंदिर। तो ये देखिए, ये है आपका भैरव जी का मंदिर। बस अब यहाँ से चलते हैं और पहुँचते हैं भैरव जी के मंदिर और दर्शन करके अपनी यात्रा को पूरी करते हैं। जय भोलेनाथ। तो आइए देखते हैं कि भैरवनाथ से कैसा दिखाई देता है आपका
केदारनाथ। तो ये देखिए, यहाँ से आपको पूरे केदारनाथ के दर्शन होंगे। जय केदार बाबा। तो भैरव जी के दर्शन करने के बाद अब मैं वापस जा रहा हूँ केदारनाथ जी के मंदिर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तीसरे दिन भगवान केदार के दर्शन करने के बाद आप अपनी यात्रा नीचे गौरीकुंड की तरफ शुरू करें। आज के दिन हमें गौरीकुंड होते हुए जाना है सोनप्रयाग। तो ये लाइन लगी हुई है टैक्सी लेने के लिए, जो कि आपको गौरीकुंड से लेके जाएगी सोनप्रयाग तक। गौरीकुंड से शेयरिंग जीप पकड़ के हमें पहुंचना है सोनप्रयाग। तो आज की रात हमें सोनप्रयाग में ही स्पेंड करनी है। अगर आप सोनप्रयाग जल्दी पहुंच जाते हैं तो आप यहां से आगे रुद्रप्रयाग भी जा सकते हैं। रुद्रप्रयाग सोनप्रयाग से लगभग 2-2.5 घंटे दूर है। सोनप्रयाग में रहने के लिए आपको होटल की उचित व्यवस्था मिल जाएगी, बट यहाँ पे होटल थोड़े आपको कॉस्टली मिलेंगे। इसलिए अगर आप यहाँ पे जल्दी पहुँच जाते हैं तो आप यहाँ से आगे रुद्रप्रयाग जा सकते हैं। जय बद्री विशाल। तो कल केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ रुद्रप्रयाग होते हुए बद्रीनाथ। तो सुबह आज मुझे सोनप्रयाग से एक शेयरिंग जीप मिल गई है, जो कि मुझे रुद्रप्रयाग लेके जाएगी, और फिर रुद्रप्रयाग से मैं बस या फिर शेयरिंग जीप लेके आगे जाऊँगा बद्रीनाथ। तो अगर आप भी केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ धाम के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको सीतापुर बस स्टैंड आके बस लेनी पड़ेगी। तो सुबह आप 4 से 5 बजे के बीच में वहाँ पे आ जाइए और फिर वहाँ से आप बस पकड़ के चले जाइए। तो आप देख सकते हैं कि जो इस तरीके की बस हैं, इस तरह की बस आपको सीतापुर बस स्टैंड से मिल जाएंगी, और फिर वहाँ से आपको 600 रुपये देने पड़ेंगे बद्रीनाथ जाने के लिए। जय बद्री विशाल। तो अब मैं जा रहा हूँ रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ की तरफ। तो मुझे दोबारा से रुद्रप्रयाग से शेयरिंग कैब मिल गई है, जिसका रेंट है 800 रुपया पर पर्सन। जय बद्री विशाल की। तो अभी हम जा रहे हैं जोशीमठ से बद्रीनाथ की तरफ। तो ये देखिए, यहाँ पे कितनी इन्होंने बढ़िया रोड बनाई हुई है। जय बद्री विशाल की। तो मैं पहुँच गया हूँ बद्रीनाथ के बस स्टैंड। तो मैं सुबह चला था 5 बजे सोनप्रयाग से, और पूरे अभी 5 बज गए हैं। तो मुझे पूरे 12 घंटे लग गए हैं सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के बस स्टैंड पहुंचने में। तो यहाँ से अब सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है आपका बद्रीनाथ का मंदिर। तो यहाँ से अभी मैं कोई रूम देखता हूँ, और रूम देखने के बाद मैं सामान रखूँगा, फिर जाऊँगा बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो चारों धाम में से सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ पे अभी बहुत ठंड भी हो रखी है, और आप देख सकते हैं कि हाँ, मेरी जैकेट दोबारा बाहर आ गई है, और मेरे हाथ भी बहुत ठंडे हो रहे हैं, अभी ठंड लग रही है। जय बद्री विशाल। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा के रखी है तो आपको उसको यहाँ पे दिखा के आपको टोकन मिलेगा। का सत्यापन करवाकर दर्शन के लिए दर्शन टोकन यहाँ से प्राप्त करें। देखिए, क्यू फॉर यात्रियों का बद्री विशाल की पवित्र भूमि में हार्दिक स्वागत है। जी यात्रियों से अनुरोध है
कि अपना पंजीकरण का सत्यापन करवाकर दर्शन के लिए दर्शन टोकन यहां से प्राप्त करें। तो ये देखिए, ये है इनका भी मास्टर प्लान जिस पे अभी सारा काम चल रहा है। की पवित्र भूमि में हार्दिक स्वागत है। तो मैंने अभी अपना रूम ले लिया है, तो आइए अपने रूम पे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि मेरा रूम कैसा है। तो ये देखिए, ये है मेरा रूम। तो जो ये मेरा रूम है, ये रूम है आपका 2 डबल बेड लगे हुए हैं यहाँ पे, और साथ में आपका गीज़र भी है। तो ये देखिए, ये गीज़र भी है। तो इसका रेंट मुझे पड़ा हुआ है 1400 रुपये। जय बद्री विशाल की। तो रूम लेने के बाद, फ्रेश होने के बाद अब मैं जा रहा हूँ श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए, ये यहाँ पे ये रास्ता है और यहाँ पे ये मार्केट भी है छोटी सी। तो ये आप देख सकते हैं सामने ये पुल है। इस पुल को क्रॉस करके आपको जाना पड़ेगा आगे, और फिर आपका आएगा बद्रीनाथ जी का मंदिर। तो ये देखिए, ये जो आपकी नदी जा रही है नीचे से, ये है आपकी अलकनंदा। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल की। तो मैं दर्शन करके बाहर आ गया हूँ। मेरे दर्शन बहुत ही खुले हुए हैं। मैं अंदर गर्भ जून में जाके मेरे दर्शन हुए हैं। तो अभी रात के बजे हैं 9:30, और आप देख सकते हैं कि अभी कपाट बंद हो रखे हैं। अभी यहाँ पे आरती का वक्त है, और अभी ये आरती के बाद दोबारा से खुलेंगे। जय श्री बद्री विशाल। सुबह के बज गए हैं 6। तो अब मैं जा रहा हूँ तप्त कुंड, और तप्त कुंड में नहाने के बाद मैं जाऊँगा बद्रीनाथ जी के मंदिर। तो ये देखिए, वहाँ पे देखिए वो है आपका तप्त कुंड, और उसी के बिल्कुल ऊपर है आपका बद्रीनाथ जी का मंदिर, और नीचे से गुजर रही है आपकी अलकनंदा नदी। जय श्री बद्री विशाल। चलिए तप्त कुंड चलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप जाप करते रहिए, आपकी यात्रा मंगलमय होगी। तो आपको सामने ये पुल दिखाई दे रहा होगा। इस पुल को क्रॉस करने के बाद ही आप मंदिर के दर्शन करेंगे, और पुल से पहले आपको सारे यहाँ पे दुकानें मिल जाएंगी जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। तो ये देखिए, इस सामने है आपका बद्री विशाल जी का मंदिर, और ये है आपका तप्त कुंड।
जय बद्री विशाल की। तो अब मैं तप्त कुंड में नहा के बाहर आ गया हूँ। तो आप देख सकते हैं ये है आपका तप्त कुंड। और तप्त कुंड का पानी आपको जब आप पहली बार जाओगे तो आपको बहुत गर्म लगेगा, बट 1 सेकंड के बाद आपको ये बिल्कुल ही नॉर्मल लग जाएगा। तो कहते हैं जब भी आप बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जाएं तो पहले आप तप्त कुंड में डुबकी लगाएं, स्नान करें और उसके बाद ही भगवान विष्णु के दर्शन करने जाएं। तो मेरे दर्शन अब मेरे तप्त कुंड में स्नान हो गए हैं। अब स्नान करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ मंदिर परिसर। जय बद्री विशाल, जय विष्णु भगवान। तो चलिए यहाँ से चलते हैं ऊपर। सुबह सुबह बद्री विशाल के दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं माणा गांव। माणा गांव जो कि भारत का प्रथम गांव है। बद्रीनाथ धाम से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर इस गांव में आप गणेश गुफा, व्यास गुफा, केशव प्रयाग, सरस्वती का उद्गम स्थान और भीम पुल देख सकते हैं। कहते हैं इसी गांव से होते हुए पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे और इसी जगह पे गणेश जी ने महाभारत को लिखा था। माणा गांव घूमने के बाद अब हमें वापस जाना है हरिद्वार। हरिद्वार जाने के लिए आपको बद्रीनाथ के बस स्टैंड आना होगा और बद्रीनाथ के बस स्टैंड से आपको बस या शेयरिंग जीप मिलेगी हरिद्वार जाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम यात्रा की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट में जय श्री केदार और जय श्री बद्री विशाल लिखना ना भूलें।